हे एवरीवन, आज हम एक कहानी सुनेंगे पार्किंसन डिसीज के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी के साथ जिनका नाम था जॉय मेलेनी। तो जॉय मेलेनी की शादी हो जाती है एक स्कॉटिश मैन के साथ। और खास बात ये थी कि जॉय मेलेनी को ना उनके हस्बैंड का बॉडी ओडर यानी कि बॉडी स्मेल बहुत पसंद था। और मे बी वही एक रीजन था जिसकी वजह से दोनों में फर्स्ट टाइम एक अट्रैक्शन फील हुआ था। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के 10-15 साल बाद मेलेनी धीरे धीरे फील करने लगती है कि उनके हस्बैंड की जो बॉडी ओडर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब उन्हें उनके हस्बैंड से वो फ्रेग्रेंस नहीं फील होता था, एक मस्की सा स्मेल फील होने लगा था। तो मेलेनी को लगा कि मे बी उनके हस्बैंड एक बॉडी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और उन्हें वापस से अपनी बॉडी केयर पे ध्यान देना चाहिए। वो अपने हस्बैंड को बार बार फोर्स करने लगी कि अभी आप जाके नहाओ, अब दिन में 2 बार नहाओ, 3 बार नहाओ। बट उसके बाद भी कुछ नहीं चेंज हो रहा था। और लोगों को लगने लगा कि जोए के दिमाग में किसी ना किसी तरह का एक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, जो कि उनको बार बार ये दिखा रहा है कि उनके हस्बैंड से किसी तरह का बैड स्मेल आ रहा है। उसके कुछ टाइम के बाद, 10-15 सालों के बाद ना, उनके हस्बैंड को एक तरह का एक कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं और वो जाते हैं डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स को डायग्नोस कराने के लिए। तो पता चलता है कि उनके हस्बैंड को पार्किंसन डिसीज़ हो गया है। अब जब मेलेनी और उनके हस्बैंड एक बार वापस से डॉक्टर को रिविज़िट करने जा रहे थे, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे पेशेंट आए थे जो कि पार्किंसन डिसीज़ के थे। मेलेनी को उनके बीच में बिठा दिया जाता है और बाद में उन्हें वो सेम स्मेल बाकी पेशेंट के साथ भी फ़ील होने लगती है। वो ये बात घर जाके वापस से अपने हस्बैंड को बताती हैं कि जैसी स्मेल मुझे तुम्हारी बॉडी से आ रही थी, वैसी स्मेल मुझे उन लोगों की बॉडी से भी आ रही थी। अगले दिन वापस से जब वो डॉक्टर को रिविज़िट करने जाते हैं उनके हस्बैंड, तो ये बात वो डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर को ये चीज़ थोड़ा अजीब लगती है, बट डॉक्टर इस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं। वो क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ ऐसे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं टी-शर्ट्स के, ऐसे लोगों के थे जो कि पार्किंसन डिसीज़ के से क्योर हो रहे थे या उनको वो। फिर उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। वो जॉय को कुछ ऐसे टी-शर्ट्स देते हैं जो कि पार्किंसन डिसीज़ के लोगों ने पहन के रखा हुआ था, और कुछ ऐसे टी-शर्ट्स देते हैं जो हेल्दी लोगों के थे जिन्हें किसी तरह का कोई डिसीज़ नहीं था। और जॉय को बोला गया कि अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो स्मेल आपको इन टी-शर्ट्स में से किस-किस टी-शर्ट में आ रहा है। मेलेनी उसे स्मेल करती है और बाद में वो सेम एक्यूरेट डिसीजन पर पहुँचती है। जो पार्किंसन के टी-शर्ट्स थे, जो वो डिसीज़ के टी-शर्ट्स थे, मेलेनी उसे फाइंड आउट कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये वही सेम स्मेल आ रही है इन टी-शर्ट्स के साथ। बस एक टी-शर्ट में उन्हें डाउट होता है, उन्हें लगता है कि कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है। बाद में पता चलता है कि 10 साल के बाद वो जिस टी-शर्ट में उन्हें डाउट हो रहा था, उस पर्सन को भी पार्किंसन डिसीज़ हो गया था। अब डॉक्टर ये सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं कि कोई इंडिविजुअल कैसे किसी डिसीज़ को स्मेल कर सकता है। बाद में जब डॉक्टर उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, बाद में डॉक्टर्स को पता चलता है कि जॉय को एक तरह का इनहेरिटेड जेनेटिक एबिलिटी है उनके पास, जिसे हम हाइपरसोमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं हाइपरसोमिया के, उन्हें ना सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं वो स्मेल के लिए, मतलब वो हर तरह की स्मेल को सेंस कर पाते हैं। अब ये बात इस पर नहीं है कि जॉय के पास एक डिसीज़ को एबिलिटी थी सेंस करने की, बट हाँ, जॉय के पास एक सेंस करने की एबिलिटी थी, स्मेल को सेंस करने की एबिलिटी थी। और वो स्मेल ऐसी होती थी जो कि डस्टी होती थी, लाइक थोड़ा-सा अनप्लीजेंट स्मेल होती थी, और वो स्मेल सिर्फ़ उन पेशेंट से आती थी जिन्हें एक्चुअली पार्किंसन डिसीज़ था। सो ये एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक